नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। मैं रंजना एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज हम बायो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो होप सो आप ध्यान से इनको करेंगे और एक एक ऑप्शंस पे फोकस करेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑप्शन विद डिटेल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू लाइक द चैनल, टू शेयर द चैनल with your friends so they can get also information about latest exams which are related to bio and सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप ग्रो करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक्सक्रिएट थ्रू, जो एंटामीबा हिस्टोलिका है वो कैसे एक्सक्रिएट करता है? सो ऑप्शंस आर हियर: फूड वैक्यूल, general surface, contractile vacuole, Malpighian tubule. So what will be the answer? Answer will be that is B, general body surface. एंटामीबा हिस्टोलिका जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रिएट करता है। अदरवाइज जो एमीबाज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से करते हैं, लेकिन जो एंटामीबा हिस्टोलिका है इट लैक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रिएशन, सो इट परफॉर्म इस function of excretion through body surface. Okay, so hope so it's clear now. क्वेश्चन नंबर 2, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, जो कोरल रीफ हैं आपने सुना होगा, जो कोरल रीफ हैं वो इनमें से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सो ऑप्शंस आर हियर: मोलस्क्स, एकाइनोडर्म्स, प्रोटोजोअन्स एंड सिलेंट्रेट्स। सो आंसर विल बी दैट इज सिलेंट्रेट्स। जो सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेट्स जो है वो कोरल रीफ्स को बनाते हैं। तो कोरल रीफ आर मेड अप ऑफ thousands ऑफ टाइनी इंडिविजुअल्स कॉल्ड पॉलिप्स। जो बहुत सारे जो पॉलिप्स हैं वो कंबाइंड होते हैं, उनके जो एक्सोस्केलेटन हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से कंबाइंड कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ जो है दैट इज our underwater ecosystem, and these coral reef help in protection of coastal areas and जो पावर ऑफ वेव्स होती हैं उससे हमारे जो कोस्टल एरियाज को हैं, कोस्ट लाइन को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when the body's immune system cells destroy the insulin producing beta cells of pancreas is termed as, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को, तो व्हाट इज टर्म्ड दैट, व्हाट वी कॉल दैट, उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइब्रिड डायबिटीज़, नन ऑफ अबव। तो आपको पता है डायबिटीज़ जो है मेनली दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज टाइप 1 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है दिस इज बेसिकली अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। इसमें जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं जो कि हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करती हैं, ये हमारी बॉडी की जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है पेनक्रियाज में उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं।
एंड दिस इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इसमें आपकी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती है बॉडी की सेल्स। और सेकंड होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये मोस्टली लोगों में ये वाली होती है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है दैट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल के कारण जो है आपका अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है कि पैनक्रियाज जो है इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है बट इनसफिशिएंट, जितनी ज़रूरत है उतनी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं लोग, या अपने आप ईटिंग हैबिट्स को सुधारो तो भी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी टाइप 2। एंड सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज़ के? इंक्रीज इन थर्स्ट, frequent urination, hunger, fatigue, blurred vision. Okay. So, next question. Question number 4. The plant that behave as a partial root parasite. कौन सा प्लांट जो है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है? सो ऑप्शंस आर हियर: फाइकस, सेंटिलम, कस्कुटा, यूफोबिया। So answer will be that is सेंटिलम। सेंटिलम जो है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है। अब पार्शियल रूट पैरासाइट क्यों है, किसको बोलते हैं? तो पार्शियल रूट पैरासाइट जो होते हैं, पार्शियल आपको नाम से ही पता लग रहा है, पार्शियल मतलब आधा। जो पैरासाइट तो है लेकिन दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट पैरासाइट। हर चीज़ के लिए वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, कुछ चीज़ें वो अपने आप भी कर लेता है। क्योंकि जो सेंटिलम है इट फोटोसिंथेसाइजेस इट्स फूड, वो फोटोसिंथेसिस तो खुद करता है बट ट्रैप द रूट्स ऑफ अदर स्पीशीज फॉर वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। वाटर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो दूसरे के रूट्स से लेता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द पार्शियल रूट पैरासाइट। एग्जाम्पल कहाँ पर ग्रो करता है ये? डेलबर्जिया, यूकलिप्टस एंड अल्बीजिया। ओके। एंड कस्कुटा जो है सेकंड है यहाँ पर कस्कुटा। कस्कुटा जो है दैट इज TSP बोलते हैं इसको, टोटल स्टेम पैरासाइट। कस्कुटा तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, मतलब एक अपने जीने के लिए जब तक जीता है कस्कुटा तो ये कंप्लीटली, ये बेल होती है, कंप्लीटली दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहती है, सब कुछ, एवरीथिंग इट नीड्स फ्रॉम अदर प्लांट। तो दैट्स व्हाई इट्स अ total stem parasite. Then question number 5. What does it act as a connecting link between angiosperm and gymnosperm? इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन जो है वो कनेक्टिंग लिंक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में? कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कनेक्टिंग लिंक होता है जब कोई चीज़ उसमें ना पूरी तरह एंजियोस्पर्म के करेक्टर हो ना जिम्नोस्पर्म के, पर कुछ करेक्टर एंजियोस्पर्म के भी हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म के भी हैं, क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों के थोड़े थोड़े करेक्टर्स आ जाते हैं, तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शंस आर हियर: नीटेल्स, कोनिफेरल्स, गिंकोएल्स and cycadales. So answer will be A, that is नीटेल्स। जो नीटेल्स हैं, नीटेल्स को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है क्योंकि इसके नीटेल्स के ऑर्डर जो है नीटेल्स जो है उसके करेक्टर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से दोनों से मैच होते हैं कुछ कुछ। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? एफिड्रा, नीटम, वॉल्विशिया, these are certain examples of needles. Then which alcohol is found in cough syrup as a component? जो कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो
कॉफ सिरप्स में प्रेजेंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शंस आर प्रोपेन 1 ol, मिथेनॉल, इथेनॉल and butane 1 ol. So answer will be that is C, that is ethanol. जो इथेनॉल है उसका फॉर्मूला है C2H5OH. इथेनॉल जो है दिस इज वेरी गुड सॉल्वेंट. तो ये प्रेजेंट रहता है कफ सिरप में. इसको जो हम इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रिंकिंग अल्कोहल. देन क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरेक्ट विद अदर सेल्स? इनमें से एक सेल दूसरे सेल के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो किसके थ्रू इंटरेक्ट करती है? So options are cell junctions, cell adhesins, cell detectors, cell tubules. So answer will be A, that is cell junctions. Cell junctions क्या होती हैं? These are stable interactions made for development and functions of cell. ये सेल की डेवलपमेंट और फंक्शंस के लिए कुछ जगह से इंटरेक्शंस बनी होती हैं सेल में, स्टेबल इंटरेक्शंस, ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल के पार्ट में पहुंचा सकें. तो दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम सेल जंक्शंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द एडिबल पार्ट ऑफ लीची फ्रूट. जो लीची फ्रूट आपने खाया भी होगा, लीची फ्रूट जो है उसका एडिबल पार्ट क्या होता है? जो हम खाते हैं लीची, उसका जो खाने वाला पार्ट होता है एडिबल, वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम फ्रूट की बात करते हैं. फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो फ्रूट है एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है. तो लीची जो है दैट इज, ऑप्शंस क्या हैं? मेसोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प एंड एरिल. तो लीची जो है दैट इज एरिल. एरिल पार्ट है ये लीची, क्योंकि जो लीची जो है एरिल क्या किसको बोलते हैं हम? जो लीची का जो फ्रूट हम खाते हैं वो सीड की फ्लैशी कवरिंग से डेवलप होता है. जो सीड की फ्लैशी कवरिंग है उसको हम एरिल बोलते हैं. ओके. तो जो लीची है इट डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल. ये राइपेंड ओवरी नहीं होती है, ये बेस ऑफ ओव्यूल से डेवलप होता है. दैट्स व्हाई लीची इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट. लीची जो एक फॉल्स फ्रूट है, दैट इज नॉट अ ट्रू फ्रूट. होप सो इट्स क्लियर नाउ. देन क्वेश्चन नंबर 9. Which juice secreted by organs in the alimentary canal plays an important role in digestion of fats? कौन सा ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनल में जो फैट की डाइजेशन के लिए जूस सिक्रेट करता है? कौन सा जूस सिक्रेट होता है? तो ऑप्शंस आर पैनक्रेटिक जूस एंड सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, बाइल जूस एंड पैनक्रेटिक जूस, and saliva and hydrochloric acid. So answer will be that is bile juice and pancreatic juice. That is answer is C. C आंसर है. तो दो तरह के फैट के डाइजेशन के लिए दो तरह के जूस एलिमेंट्री कैनल में सिक्रेट होते हैं, एक बाइल जूस, एक पैनक्रेटिक जूस. तो जो बाइल जूस है secreted by liver, and जो bile juice है it do not contain any kind of enzyme, whereas जो pancreatic juice है that is secreted by pancreas, it contain many kind of enzymes like amylase, trypsin, pancreatic lipase,
न्यूक्लियसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अलग अलग, इसके अलावा और भी एंजाइम्स हैं जो सिक्रेट होते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज in which stage of meiosis does synapses takes place? कौन सी स्टेज जो है मियोसिस की जिसमें साइनेप्सिस होता है? सो हियर आर ऑप्शंस: लिप्टोटीन, पाकेटीन, जाइगोटीन एंड मेटाफेज 1। तो जो मियोसिस है, मियोसिस की जो प्रो फेज होती है, मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे अलग अलग फेजेस होती हैं। तो जो प्रोफेज है मियोसिस की, प्रोफेज 1, प्रोफेज जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। 5 स्टेजेस होती हैं इसमें, 5 सब स्टेजेस होती हैं। तो 5 सब स्टेजेस कौन कौन सी होती है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से मियोसिस में साइनेप्सिस किस में होता है? तो जो साइनेप्सिस होता है दैट इज इन आंसर सी, जाइगोटीन स्टेज जो होती है उसमें साइनेप्सिस होता है। अब लिप्टोटीन है, लिप्टोटीन में क्या होता है? जो लिप्टोटीन है इसमें क्रोमोसोम्स आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। क्रोमोसोम यहाँ लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर उसके बाद आता है पाकेटीन। पाकेटीन में क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स। सेम में नहीं, जो डिफरेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। एंड एक है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम अलोंग मेटाफेज प्लेट। अब क्रोमोसोम्स जो हैं अपने को जो मेटाफेज प्लेट होती है उसके ऊपर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पाकेटीन में क्या होता है? दैट इज, एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, साइनेप्सिस होता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम को जो है इस फेज में बाईवैलेंट्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो जो ये स्टेजेस हैं मियोसिस की या माइटोसिस की या सेल साइकिल जो होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टेज के आपको करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, क्योंकि हर स्टेज के ऊपर यहाँ क्वेश्चन आता है। कम से कम एग्ज़ाम्स में से 10 क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग तरह से इन स्टेजेस में से ही पूछे जाते हैं। तो दिस पोर्शन शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो आज का हम अपना लेक्चर जो है, अपने क्वेश्चंस जो हैं यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच।